एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है 1 3 5। क्या नाम है प्यारे बच्चों? 1 3 5। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है 1 3 5। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आगे तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नबवियस प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जारे रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजाब भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह क़दर की तिलावत। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें सूरत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सूरह कदर का सुनते हैं आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। बेशक हमने
اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ شب قدر کا ذکر ہوا، اور شب قدر کون سے مہینے میں آتی ہے پیارے بچوں؟ رمضان میں۔ جی ہاں، رمضان المبارک کی ان قریب آمد ہی آمد ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ رمضان سے ملا دے، آمین۔ چلیں جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جھانزے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہے۔ لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ لبوں پہ
माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी हैं टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे, नाम बताइए अपना। अजीज। अब्दुल अजीज भाई, माशाल्लाह। अब्दुल अजीज भाई माइक लेकर आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? शायान। शायान भाई, शायान भाई आगे आ जाइए। अब्दुल अजीज भाई के बराबर में आ जाइए। अब्दुल अजीज भाई और शायान भाई, आपका ये वाला कैमरा है, कैमरे में नहीं जाना, बस यहाँ खड़े हो जाना। ठीक है जी, अपनी जगहें चेंज कर लें। आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। जी अब्दुल अजीज भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। चलें जी, अब्दुल अजीज भाई लगता है रेडी हैं, इनके लिए नंबर्स चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अब्दुल अजीज भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें मदीना। एक्टिविटी सुन के। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल अजीज भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब, इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में अब्दुल अजीज भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है, कलमा तमजीद कौन सा कलिमा है? कलिमा तमजीद कौन सा कलिमा है? आपने बोलकर आंसर नहीं देना। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, स्टिक्स रखी हुई हैं, इनको यूज़ कीजिए और हमें बताइए कि कलिमा तमजीद कौन सा कलिमा है। नंबर बताना है। रख दीजिए माइक, स्टिक्स को उठाइए, नंबर बनाइए। 1 3 5 1 3 5। जी अब्दुल अजीज भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है। आप भी देखते रहिए। शायन भाई, आपको भी जो आपका नंबर आएगा ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है जी? बना लिया जी। कौन सा नंबर बना है? 3। कलिमा तमजीद तीसरा कलिमा है जी। जी उज़ैर भाई? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इस जगह पर तशरीफ रखें। जी शायन भाई रेडी? माइक में बताएंगे जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? स्टॉप करवा लेंगे? जी। चलें जी, शायन भाई रेडी हैं। शायन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि शायन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें मदीना एक्टिविटी सुन के। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शायान भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में शायान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि एक अजान में कितनी बार हय्या अलस सलाह कहा जाता है? एक अजान में कितनी बार हय्या अलस सलाह कहा जाता है? आपने बताना है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, इस 3 को हटा दीजिए, स्टिक्स यूज़ कीजिए और अपना आंसर बना लीजिए। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। देखते हैं कि शायान भाई क्या करते हैं। 1 3 5 1 3 5। चलें शायान भाई जल्दी जल्दी बना लीजिए, टाइम आपके पास कम है। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी। जी भाई बना लिया? कौन सा नंबर बना है? 2। नंबर 2। आप कह रहे हैं कि एक अजान में हय्या अलस सलाह 2 बार कहा जाता है। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, शायान भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। सवालत का तरीक़ेकार ये होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो भाई कौन आएगा टीम ए से? आप आएंगे? चलें जी, अब्दुल मुकीद भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आएंगे। नाम बताइए अपना।
मोहम्मद अयान। अयान भाई आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल मुकीद भाई और टीम बी से आ चुके हैं अयान भाई। अब्दुल मुकीद भाई रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी दे देंगे आंसर्स? जी सही देंगे? इंशाल्लाह। चलें जी, पहला सवाल है आपसे, एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 दुरुस्त जवाब। सलाम का जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 दुरुस्त जवाब। जुमे की नमाज में नवाफिल की तादाद कितनी है? 2 दुरुस्त जवाब। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत शरीफ रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को हुई? 17 दुरुस्त जवाब। आबे जमजम को इबादत की नियत से देखने से कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? 1 दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह और करीम अब्दुल मुकीद भाई से 5 सवाल हुए और इन्होंने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपसे एक सवाल हुआ कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को हुई? 17। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत रबीउल अव्वल की 17 तारीख को 80 या 83 हिजरी में मदीने पाक में हुई। कहाँ पर हुई? मदीने पाक में। और दिन क्या था? पीर के दिन। ठीक है, 80 या 83 हिजरी। इसमें 2 रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत में आता है कि 80 हिजरी में हुई है और एक रिवायत में आता है 83 हिजरी। 80 हिजरी यानी 80, 83 यानी 83। चलें जी, माशाअल्लाह और करीम, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अयान भाई रेडी? जी चलें जी अयान भाई, आपसे सवालात का आगाज करते हैं। पहला सवाल, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का इंतकाल सफ़र शरीफ की कौन सी तारीख को हुआ? 25 दुरुस्त जवाब। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बहरी जहाज बनाने के लिए किस सने हिजरी में कारखाने कायम फरमाए? 59 दुरुस्त जवाब। इक़्तरब लिन्नास से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? 17 दुरुस्त जवाब। वफात के वक्त मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? 65 दुरुस्त जवाब। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने चचा थे? 12 दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह अल करीम, अयान भाई से 5 सवालात हुए, उन्होंने भी 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, आपसे एक सवाल हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? आपने क्या जवाब दिया? 12। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 चचा थे। कितने? 12, जिनमें से 4 ने इस्लाम का जमाना पाया और 2 ने इस्लाम कबूल किया। चचा कितने थे? 12। इस्लाम का जमाना कितनों ने पाया? 4 ने। और इस्लाम कितनों ने कबूल किया? 2 ने। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके नाम ये हैं, सबसे पहले तो अमीर तैयबा गवर्नर मदीना हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक के चचा हैं। और दूसरे हज़रत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 नबी पाक के चचा हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। माशाअल्लाह करीम, अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ रखे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है जी। इस सेगमेंट में होगा ये कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के साथ ही नीचे 3 ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस मिस्टेक की जगह राइट आंसर आना है, जो करेक्ट आंसर आना है वो भी नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। पहले सवाल होगा टीम ए वालों से, फिर सवाल होगा टीम बी वालों से। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि टीम ए ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या टीम बी ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं। जो ज्यादा सही जवाब देगा वही ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करेगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। रेडी है टीम ए? टीम बी? टीम बी? चलें, जब टीम है टीम भी दोनों टीम्स रेडी हैं, हम भी रेडी हो जाते हैं। हमारा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड की जानिब आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मेरे पीछे बोर्ड मौजूद है। बोर्ड के ऊपर 6 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें से जो पहला सवाल है मैं टीम ए टीम बी दोनों टीम से करने जा रहा हूँ। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, सब आपस में मशवरा करके आंसर देंगे, सबको आंसर देने का मौका देंगे। चलें जी, पहला सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। पहला ऑप्शन है 30 साल की उम्र में, दूसरा ऑप्शन है 40 साल की उम्र में, तीसरा ऑप्शन है 50 साल की उम्र में। जी टीम ए? जी 40। आपने कहा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। जी टीम बी? 10 9 बोले भाई। 40
آپ نے بھی کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی اگلا سوال. پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 3 کافر بادشاہ گزرے ہیں. پہلا آپشن ہے 1 کافر بادشاہ, دوسرا آپشن ہے 2 کافر بادشاہ, تیسرا آپشن ہے 3 کافر بادشاہ. جی ٹیم اے. میں سوال اس میں 10 9 8 7 2 آپ نے کہا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں. جی ٹیم بی. 1 1. 1 چلیں جی ٹیم اے والے کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا 1 کافر بادشاہ گزرا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ ٹیم بی والوں نے غلطی کر دی ہے اور ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں. ایک کا نام ہے نمرود, ایک کا کیا نام ہے نمرود, اور دوسرے کا نام ہے بخت نصر, دوسرے کا نام ہے بخت نصر. چلیں جی تیسرا سوال. اسلامی مہینوں میں ربیع الاول چوتھا مہینہ ہے. پہلا آپشن ہے دوسرا مہینہ ہے, دوسرا آپشن ہے تیسرا مہینہ ہے, تیسرا آپشن ہے چوتھا مہینہ ہے. جی ٹیم اے. 10 9 8 7 تیسرا. ٹیم اے والوں نے کہا کہ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے. جی ٹیم بی. 10 9 8 تیسرا. 7 ٹیم بی والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے, اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات فرمائی. پہلا آپشن ہے دوسرے آسمان پر, دوسرا آپشن ہے تیسرے آسمان پر, اور تیسرا آپشن ہے چوتھے آسمان پر. جی ٹیم اے. 5 6 1 3 5 चौथा جی ٹیم اے والوں نے کہا کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی. جی ٹیم بی. دوسرے. ٹیم بی والوں نے کہا کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی. ایک ٹیم سے غلطی ہوئی ہے, ایک ٹیم کا جواب درست ہے. ٹیم اے والوں نے غلطی کر دی ہے, ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 2 انبیاء کرام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی. کون سے آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر. چلیں جی پانچواں سوال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 68 بار آیا ہے. پہلا آپشن ہے 67, دوسرا آپشن ہے 68, تیسرا آپشن ہے 69. جی 10 اے. 9 8 7 69. ٹیم اے والوں نے کہا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 69 ٹائمز آیا ہے. جی ٹیم بی. 67. ٹیم بی والوں نے کہا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 67 ٹائمز آیا ہے, اور ٹیم بی والوں نے اس بار غلطی کر دی ہے, اور ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 69 ٹائمز آیا ہے. کتنے ٹائمز؟ 69 ٹائمز. چلیں جی لاسٹ کوشچن. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں 900 صورتیں تھیں. پہلا آپشن ہے 800 صورتیں, دوسرا آپشن ہے 900 صورتیں, تیسرا آپشن ہے 1000 صورتیں. 800. ٹیم اے والوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں 800 صورتیں تھیں. جی ٹیم بی. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, جلدی سے. سن کے یاد رکھنا پھر جواب. 800. ٹیم بی والوں نے بھی کہا کہ جب ٹیم اے والوں کے 10 پوائنٹس مائنس ہو رہے ہیں تو ہم اپنے 10 پوائنٹس مائنس کیوں نہ کرائیں. دونوں ٹیمز نے اپنے 10 پوائنٹس مزید مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس میں 1000 صورتیں تھیں. کتنی صورتیں تھیں؟ 1000. تو پیارے بچوں یہاں پر ہمارے 6 سوالات مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ٹیم اے نے کتنے جواب درست دیے ہیں, ٹیم بی نے کتنے جواب درست دیے. جی عزیر بھائی. ٹیم بی نے 3 جواب درست دیے اور 3 جواب غلط دیے. ٹیم بی نے 3 جواب درست دیے ہیں اور 3 جواب غلط دیے ہیں. پہلے 30 پوائنٹس حاصل کیے, پھر ان 30 پوائنٹس کو مائنس کروا کے ان کا جو اسکور رہا وہ رہا 0. اور ٹیم اے کا, اور ٹیم اے نے 4 جوابات درست دیے اور 2 غلط دیے. ٹیم اے نے 4 جواب درست دیے ہیں, پہلے 40 پوائنٹس حاصل کیے, پھر ان میں سے 20 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم اے نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے صحیح تعداد. لکھیں 1 3 5 1 3 5 1 3 5.
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से करेंगे इंशाअल्लाह करीम पांचवा सवाल का तरीक़ेकार ये होगा, मैं सवाल करूँगा, दोनों टीम से सेम सवाल होंगे, इन आंसर्स जो होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि वाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो टीम ए से कौन आएगा भाई? अब्दुल मुकीद भाई आगे आ जाइए, और टीम बी से अयान भाई आगे आ जाइए। तो माइक ले लीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल मुकीद भाई और टीम बी से आ चुके हैं अयान भाई। अब्दुल मुकीद भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। अयान भाई रेडी हैं? जी। देंगे 5 आंसर्स? जी। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर दे देंगे, अब्दुल मुकीद भाई को और अयान भाई को। अब्दुल मुकीद भाई आपका वाला बोर्ड है, अयान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने भाई और वाज़े लिखने, याद रखना फिर जवाब देना। काउंटिंग लिख रहे हैं हमारे अयान भाई और अब्दुल मुकीद भाई। एक्टिविटी सुन के याद रखना। चलें जी, आप दोनों ने काउंटिंग लिख ली, अब सवालात का आगाज करने लगे हैं। अब आप दोनों को मेरी तरफ देखने की परमिशन नहीं है। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है, जहन्नम से आज़ादी का अशरा रमज़ान शरीफ का कौन सा अशरा होता है? दूसरा सवाल है, लफ्ज़ उम्रा में कितने हुरूफ हैं? तीसरा सवाल है, जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? चौथा सवाल है, सूरह नूर कुरान पाक के कौन से पारे में है? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर की तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। देखते हैं कि हमारे अयान भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या हमारे अब्दुल मुकीद भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए। जल्दी से आ जाइए जी। अब्दुल मुकीद भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। और अयान भाई? सारे। अब हो गए, मैं सवाल करूंगा, पहले अब्दुल मुकीद आप जवाब देंगे, फिर अयान आप जवाब देंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है जी। जहन्नम से आज़ादी का अशरा रमज़ान शरीफ का कौन सा अशरा होता है? तीसरा। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ उम्रा में कितने हुरूफ हैं? 6। 4। हमारे अब्दुल मुकीद भाई ने कहा लफ्ज़ उम्रा में 6 हुरूफ हैं, अयान भाई ने कहा लफ्ज़ उम्रा में 4 हुरूफ हैं। आइए काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी, पहला हर्फ आइन, दूसरा मीम, तीसरा रे, चौथा हे। तो कितने हुरूफ हुए? 4। यानी अब्दुल मुकीद भाई ने गलती कर दी है और अयान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जन्नत में शहद की कितनी नहरें हैं? 1। आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह नूर कुरान पाक के कौन से पारे में है? 18। आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर की तस्बीह कितनी बार पढ़ी जाती है? 38। 34। अयान भाई ने कहा 34 टाइम्स पढ़ी जाती है, अब्दुल मुकीद भाई ने कहा 38 टाइम्स पढ़ी जाती है। अब्दुल मुकीद भाई ने एक बार फिर गलती कर दी है और अयान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हमारे 5 सवालात मुकम्मल हुए। अब्दुल मुकीद भाई ने 3 जवाब दुरुस्त दिए, 2 जवाब गलत दिए, 30 पॉइंट्स हासिल किए। फिर उन 30 में से 20 माइनस करवा के इन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अयान भाई ने कोई गलती नहीं की, इन्होंने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दोनों अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा टीम ए से, दूसरा सवाल होगा टीम बी से, तीसरा सवाल होगा टीम ए से और चौथा सवाल होगा टीम। पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाएगा। अगर सेगमेंट टाई हो गया तो हम बताएंगे कि पांचवा सवाल कौन सा होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, जवाब कौन देगा। रेडी है टीम है पहले सवाल के लिए? चलें जी, आप लोगों से पहला सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि सूरह हशर में रुकू और आयात की तादाद कितनी है? 3 रुकू 24 आयत है। अब्दुल मुकीद भाई ने कहा कि सूरह हशर में 3 रुकू और 24 आयात हैं और अब्दुल मुकीद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, सूरह हशर में 3 रुकू और 24 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 24 आयतें। चलें जी, टीम बी से सवाल, तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरतुल अनआम का कौन सा नंबर है? 5वां।
ایان بھائی نے جواب دیا کہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الانعام کا 5واں نمبر ہے اور ایان بھائی نے اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا درست جواب ہے کہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الانعام کا 6واں نمبر ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ 6واں نمبر۔ چلیں جی آج سے سوال، قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار ذکر ہوا ہے؟ 70، 71، 72، 70، 71، 72۔ 10۔ 72۔ عبد المقید بھائی نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن 72 مرتبہ یعنی 72 ٹائم ذکر ہوا ہے، اور عبد المقید بھائی نے بھی اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا درست جواب ہے کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن 70 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 70 بار۔ چلیں جی ٹیم بی والوں سے کوشچن، سورہ ملک پڑھنے والے کے کتنے درجات بلند کیے جاتے ہیں؟ 28، 29، 30۔ 10، 9، جلدی سے۔ 8۔ 28۔ ٹیم بی والوں نے جواب دیا کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے 28 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور ایک بار پھر ایان بھائی نے اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا درست جواب ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کے 30 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ کتنے درجات؟ 30 درجات۔ تو یہاں پر سیگمنٹ آئے نہیں ہوا، ٹیم اے والوں نے ایک جواب درست دیا، ایک جواب غلط دیا، اور ٹیم بی والوں نے دونوں جواب غلط دیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے۔ آئیے عزیر بھائی کی جانب چلتے ہیں، جانتے ہیں کون سی ٹیم نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے۔ ٹیم اے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے؟ 90 پوائنٹس حاصل۔ ماشاء اللہ الکریم، ٹیم اے نے حاصل کیے 90 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی نے؟ اور ٹیم بی نے بھی 90 پوائنٹس حاصل۔ اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے 90 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹائی ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ٹیم اے والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے، ٹیم بی والوں کو ہی برکت نصیب فرمائے، سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ سے یہی عرض ہے کہ رمضان شریف کی عنقریب آمد ہے، رمضان شریف کی تیاریوں میں لگ جائیے۔ رمضان شریف کی تیاریاں کیا ہیں کہ ابھی سے عبادت کا معمول بنا لیجیے، ابھی سے اپنا اسکیجول سیٹ کر لیجیے کہ میں نے رمضان شریف میں اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، اتنے بار درود پاک پڑھنا ہے، اتنی بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ عبادتیں کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم رمضان شریف میں جب داخل ہو تو عبادت کے ساتھ داخل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خیر کے ساتھ رمضان سے ملا دے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اپنے میزبان محمد شمبیل اظہر طارق اجازت، انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل کا پروگرام 135 کا یہ ایپیسوڈ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن مدنی چینل کے پروگرامز جاری ہیں۔ مدنی چینل کے ساتھ ہی جڑے رہیے، کسی اور چینل پر نہیں جائیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ شاباش۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی